हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी के 30 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। और हम लोग जो है सेट 1 में जो है हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रक की क्या व्यवस्था होती है। व्हाट इज द अरेंजमेंट्स ऑफ द सेंटर इन द नॉर्मल एंडोस्पर्म्स ऑफ ए डाइकोट प्लांट्स। यानी कि द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रक की क्या व्यवस्था होती हैं। पहला ऑप्शन है क्या 2+4+2 अरेंजमेंट्स होता है। दूसरा है 3+2+3 अरेंजमेंट्स होता है। 2+3+3 अरेंजमेंट्स होता है या 3+3+2 अरेंजमेंट्स होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3+2+3 अरेंजमेंट्स होता है। द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणपोष में क्या होता है 3+2+3 अरेंजमेंट्स होता है। नेक्स्ट देखें, 100 परागकण बनने के लिए है ना कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। How many divisions would be needed to the makes 100 pollen grains। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 50, उसके बाद है तीसरा 25 या 20। तो यहाँ पर जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखें, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। What is true fruits is made up of। क्या अंडाशय से होता है, क्या पेटल से होता है, पुमंग से होता है या बीजांड से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सत्य फल होता है उसका निर्माण जो होता है अंडाशय से होता है यानी ओवेरी से होता है। नेक्स्ट देखें, फोर्थ सवाल है इसमें से कौन सा भाग अगुणित होता है। यानी कि विच पार्ट्स ऑफ दीज इज हाइप्लॉइड्स। इनमें से कौन सा क्या होता है अगुणित है ना। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अंडाशय, दूसरा है आपका परागकोश, उसके बाद है आपके पराग, उसके बाद है आपका युग्मनज। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराग, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये कैसे होते हैं हाइप्लॉइड्स होते हैं यानी अगुणित होते हैं। नेक्स्ट देखें, इनमें जो है कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। विच ऑफ दीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन बाय ग्रोइंग इन स्टेगनेंट वाटर। पहला ऑप्शन है जलकुंभी, दूसरा है हाइड्रिला, कमल है और धान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का जलकुंभी जो होता है वो क्या करता है ठहरे हुए पानी में जो है ऑक्सीजन को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट देखें, जब नर तथा मादा गैमिट्स में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। क्या अलैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, विधि यानी कि जो है विधि का क्या कहलाता है या मुकुलन कहलाता है। व्हेन फ्यूजन टेक्स प्लेस इन मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड। तो इस कंडीशंस में जो है जब नर और मादा गैमिट्स आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन के कारण होती हैं तब यह क्या कहलाता है। क्या लैंगिक जनन कहलाता है, क्या अलैंगिक जनन कहलाता है, या लैंगिक और अलैंगिक दोनों कहलाता है, या आंतरिक निषेचन कहलाता है। कहता है कि व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल रिप्रोडक्शंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि एकल क्या है जब एक संतति जो है उत्पत्ति होती है इसमें एकल जनन के द्वारा होती हैं तो उसको क्या कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें, 8वां सवाल है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग्स फ्यूज्ड विद द मेल गैमिट्स टू फॉर्म द एंडोस्पर्म्स। पहला ऑप्शन है अनिषेचित यानी कि जो है इंटरमिनेट एग्स हैं और निश्चित अंड हैं, उसके बाद है सहायक कोशिका है, एंटीपोडल सेल्स हैं या द्वितीयक केंद्रक हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होते हैं ये बनाते हैं भ्रूणपोष बनाते हैं यानी एंडोस्पर्म्स का
निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखें, द्विखंडन किस में पाया जाता है? बाइनरी फिजन्स इज फाउंड इन, क्या अमीबा में होता है, क्या पारामीशियम में होता है, क्या जल भूमि में होता है, या अमीबा और पारामीशियम दोनों में होता है? बाइनरी फिजन्स इज फाउंड इन अमीबा, पारामीशियम, इन वाटरलैंड एंड बोथ अमीबा एंड पारामीशियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का अमीबा और पारामीशियम दोनों में होता है। नेक्स्ट देखें, ऋतुस्राव जो होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है किस में होता है? क्या मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपांजी में होता है, या इनमें से सभी में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी में होगा। नेक्स्ट देखें, इनमें कौन अंड प्रजनक प्राणी है? यानी कि एक ऐसा प्राणी जिसमें क्या होता है, एग लेइंग एनिमल्स आते हैं, जिसमें आपका पहला है मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, या इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से जो है सभी के सभी क्या होते हैं, एग लेइंग्स होते हैं, यानी कि अंड प्रजनक होते हैं। नेक्स्ट देखें कि जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या बाह्य निषेचन कहते हैं, क्या अनिषेक जनन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाह्य निषेचन, क्योंकि जो है जब निषेचन के प्रक्रिया जो है जीव शरीर के बाहर होती हैं, आउटसाइड होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाह्य निषेचन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखें कि युग्मक में स्थानांतरण हो सकता है, क्या जल के द्वारा हो सकता है, क्या वायु के द्वारा हो सकता है, क्या हवा के द्वारा हो सकता है, या इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है इन सभी के द्वारा, यानी कि जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, और हवा के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें, इनमें से जो है कौन सा प्रजनक जो है यानी जीव जो है वह जीव प्रजनक नहीं है, यानी कि विविपेरस नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है मुर्गी, गाय, बकरी और मनुष्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्गी जो होती हैं वो क्या होती हैं? ओविपेरस होती हैं। नेक्स्ट देखें, आम में खाया जाने वाला कौन सा भाग होता है? क्या बाह्य फल भित्ति होता है, क्या मध्य फल भित्ति होता है, अंतः फल भित्ति होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति, जो क्या होते हैं? मांसल होते हैं, और यह क्या होता है? खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट देखें, समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो माइटोटिक सेल डिविजन्स होता है किस में होता है? क्या कायिक कोशिका में होता है, क्या जनन कोशिका में होता है, या दोनों में होता है, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपके कायिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट देखें कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या कायिक प्रवर्धन है, क्या अलैंगिक प्रजनन है, लैंगिक जनन है, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक प्रजनन है। नेक्स्ट देखें, इसमें से कौन अंडज है? अंडज वैसे जीवों को कहा जाता है जो अंडे देते हैं, जिसको हम लोग ओविपेरस एनिमल्स भी कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है एकिडना, कंगारू, गाय, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अंडे देने वाले जीव हैं वो आपके एकिडना हैं, यानी करेक्ट ऑप्शंस पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इसमें से जो है पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा ऑप्शन है आम, उसके बाद है तार, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस। बांस में क्या होता है? पूरे जीवन काल में क्या होता है? एक ही बार ये पुष्पित होते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें जो द्विविभाजन होता है किस में पाया जाता है ना? द्विखंडन किस में पाया जाता है? पहला है जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में, या सर्प में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि गेम्यूल्स बनते हैं, क्या हाइड्रा में बनते हैं, क्या स्पॉन्ज में बनते हैं, क्या ईस्ट में बनते हैं, या इनमें से सभी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पॉन्जेज में क्या बनते हैं? गेम्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। क्या अब पहला ऑप्शन है आपके स्पॉन्ज का जूस पोर्स, क्या स्पॉन्ज में जूस पोर्स बनते हैं? दूसरा है पेनिसिलियम में गेम्यूल बनते हैं, क्या शैवालों में कोनिडिया बनता है, या फिर हाइड्रा में कलिका बनता है? तो कह रहा है यहाँ पर सही चुनाव करने के लिए, तो हाइड्रा में क्या होता है? आपके कलिकाएं यानी बर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट देखें, ईख
यानी गन्ना जो होता है इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। ग्राफ्टिंग क्या होता है कि जब दो पौधे को जोड़ते हैं और वो दोनों पौधा जो होता है एक ही पौधों के रूप में ग्रो करता है। क्या वास्कुलर बंडल इसमें बिखरे होते हैं, इस वजह से नहीं हो सकता है। फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं। उसके बाद ईख के पौधे क्या कोमल होते हैं या यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके जो है ईख में जो है वास्कुलर बंडल यह बिखरे बिखरे होते हैं। नेक्स्ट देखें किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। क्या द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन के लिए होता है, क्या विकासवाद में कोई भूमिका नहीं होती है, क्या हैप्लॉइड अवस्था को बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें से क्या होता है। तो यहाँ पर जो है द्विगुणित अवस्था को बनाए रखने के लिए जो है ये क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये जो आपके आइडेंटिकल वंश होते हैं ये आपके एसेक्सुअल में होते हैं। विकासवाद में भूमिका जो है ये आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जबकि यहाँ क्या है निगेटिव है ना। हैप्लॉइड्स ये भी क्या होते हैं, एसेक्सुअल में होते हैं। नेक्स्ट देखें कि पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। क्या शकर के द्वारा करता है, क्या रनर के द्वारा करता है, क्या ऑप्सिट के द्वारा करता है या फिर राइजोम के द्वारा करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शकर के द्वारा क्या होता है, पुदीना में कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट देखें शाक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकन कहते हैं, और वृंत जिसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं पर लगाते हैं। इस प्रकार के ग्राफ्टेड वृक्ष पर जो है फल किस पर निर्भर करता है, क्या साइकन पर करता है, क्या स्टोक पर करता है, क्या दोनों पर करता है या इनमें से किसी में भी नहीं। यानी कि जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया होती हैं इसमें पौधे के दो हिस्सों को काटते हैं, एक जड़ होता है और एक तना होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो फल होते हैं वह किस पर निर्भर करेगा, क्या जड़ पर करेगा या फिर तना पर करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक यानी साइकन पर क्या होता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट देखें कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कोशिका चक्र कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं या समसूत्री विभाजन कहते हैं या सिनगैमी यानी कि संयुग्मन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं। क्या जीवन काल कहा जाता है, क्या जीवन चक्र कहा जाता है, कायिक अवस्था कहा जाता है या सभी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन काल यानी लाइफ स्पैन कहते हैं। जो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच का अंतराल होता है उसे क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं यानी लाइफ स्पैन कहते हैं। नेक्स्ट देखें आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। क्या क्लोन के कहते हैं, क्या सोमा क्लोन्स कहते हैं, क्या कॉस्मिड्स कहते हैं या साइब्रिड्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोन कहते हैं, और ये क्लोन जो होते हैं यह अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। क्या कोनिडिया के द्वारा होता है, क्या कलिका के द्वारा होता है, क्या गेम्यूल्स के द्वारा होता है या द्विखंडन के द्वारा होता है। तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन्स यानी द्विखंडन के द्वारा क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती हैं। तो आज हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, और जो बच्चे सेट 1 नहीं देखे हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं जो आपका टेस्ट सीरीज नाम से है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज सेट 2 जिसमें आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न पत्र थे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने 12वीं के साथ जो है शेयर कर लीजिएगा ताकि उन सभी जो है स्टूडेंट्स के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।